हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी ये वीडियो सेम डे का रहने वाला है। दिन है संडे का, तारीख है 23 जून और आज का व्लॉग बहुत ख़ास है। तो बस कोशिश रहेगी कि आज ही ये व्लॉग आप लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन व्लॉग के स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बचपन से ही हम लोग एक चीज़ देखते भी आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं। ये कहा जाता है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है और घर की बरकत पूरे तरीके से औरत के हाथ में होती है। हमने बचपन से यही देखा है कि आदमी लोग सिर्फ कमाने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बाकी चीज़ें औरत को मेंटेन करनी होती हैं, औरत को मैनेज करनी होती हैं। और आज सुबह सुबह हमारे घर में एक ये नया छोटा सा गेस्ट आ गया। मैं उठ के किचन में गई हूँ, बालकनी के गेट खोलने आई तो बस देखा ये छोटे से मेहमान हमारे घर में घूम रहे थे। तो ये मैंने पेपर पे ले लिया और इसको मैं बालकनी से बाहर डाल दूँगी। देखो, हमें ना किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार सबको होता है। और कोशिश मेरी यही रहती है कि अगर इस तरीके से कोई इंसेक्ट घर में आ जाता है ना, तो मैं उसको उठा के घर से बाहर बाइज्जत बालकनी से नीचे डाल देती हूँ। पेड़ पौधों में डालने का होता है तो मैं पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। तो जी हम बात कर रहे थे घर में सुख शांति और बरकत की। तो ये पूरे तरीके से घर की औरत की आदतों पे निर्भर करता है कि घर की औरत ने अपने आप को किन आदतों में ढाल रखा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक जो आदत एक औरत में होनी चाहिए घर में सुख शांति और बरकत के लिए, वो होती है सुबह जल्दी उठना, सूर्य उदय से पहले उठना। अगर आप सूर्य उदय से पहले उठते हो तो मैं आपके साथ कई वीडियोस में शेयर करती हूँ कि घर के जो काम होते हैं ना, बहुत जल्दी मैनेज हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि घर की साफ़ सफाई सुबह सुबह हो जाती है और माना जाता है सुबह सुबह उठ के हमें जल्दी अपने मेन डोर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। घर के बाहर हमें गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल पानी का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद ही हमें घर के अंदर के बाकी काम देखने चाहिए। यहाँ मैं ये शाम को लेके आई थी नारियल पानी, लक्की को एकेडमी से लेके आते टाइम। तो बस ये ला के बाहर ही रख दिए थे। अभी इनको मैं लगा दूँगी और बच्चे जब 10-11 बजे लेंगे तब तक ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा चिल्ड भी बच्चों को इस मौसम में देना ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये बीमारी का घर होता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि बच्चे बहुत ज़्यादा ठंडा ना पिएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने राबड़ी बनाई थी तो वो भी डेगची में हमने फ्रिज में ही रख दी थी। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके और फिर छोटे बर्तन में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और जल्दी उठने का एक और फ़ायदा है, या फिर यूँ कहें कि लेट उठने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि जब हम लेट उठते हैं ना, तो हमारे कामों में भी देरी हो जाती है, कामों में डिले हो जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। और सुबह सुबह जिस घर में औरत की चिड़चिड़ाहट या झिक-झिक शुरू हो जाती है, किट-किट शुरू हो जाती है, उस घर से सुख, शांति, समृद्धि, बरकत ये सब चीज़ें बहुत दूर रहती हैं। और हमारे घर में तो जो मेरी नानी थी, दादी थी, जो भी बड़े बुज़ुर्ग हमारे घर के हैं, वो हमेशा बोलते थे कि देर तक सोना दलिद्दर घर में लाना। तो ये एक कहावत नहीं है सिर्फ़, ये एक सच्चाई है ज़िंदगी की, जीवन की। सभी में सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। जब स्कूल खुलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली जल्दी उठना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वेकेशंस होती हैं या फिर संडे होता है, सैटरडे होता है, तो हम भी आलस कर जाते हैं कि नहीं यार, सैटरडे या संडे आराम से उठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह उठ के हमें अपने घर को साफ़ सुथरा करना चाहिए, घर की डस्टिंग करनी चाहिए। अगर आपके घर में हेल्पर आ रही है तो देखो, मेरा मानना ये है कि जैसे मैं सुबह सुबह 7 बजे हेल्पर को बुलाती हूँ सबसे पहले, और वो 7 बजे आने के लिए मुझसे 300 रुपया ज़्यादा ले रही है, लेकिन मैं दे रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर घर में झाड़ू पोछा हो जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। रात भर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ एक्टिव होती है, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज़ रात भर में हमारे सराउंडिंग में रहती हैं, वो सुबह सुबह झाड़ू पोछा होने से जो है दूर हो जाती है। और थर्सडे को छोड़ के मैं दूसरे तीसरे दिन सर्फ़ डलवा देती हूँ पोछे के पानी में, नमक डलवा देती हूँ पोछे के पानी में। ट्यूसडे और सैटरडे को हमें ज़रूर से जो है नहाने के पानी में 2 चुटकी नमक डाल के नहाना चाहिए। हमें पोछे के पानी में 2 चुटकी नमक डाल के पोछा लगवाना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी ऐसी आदतें हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर रखती हैं, हमारे घर में सुख शांति लाती हैं, समृद्धि का वास होता है, बरकत होती है। घर में पौधे लगाएं, पौधों की सेवा करें, घर में हरियाली रहती है तो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर भी रहता है।
प्लस घर में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुसार बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनसे हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है, हमारे घर से नेगेटिविटी दूर रहती है। और जेठ का महीना ख़त्म हो गया है, आज से आषाढ़ शुरू हो गया है, जिसको हमारे हरियाणवी और लोकल भाषा में साढ़ का महीना कहा जाता है। इसके बाद सावन लगेगा, तो आषाढ़ का महीना भी बहुत शुभ होता है। और इस महीने में हमें घर में सुख शांति बरकत के लिए क्या कुछ करना चाहिए, मैं क्या कुछ फॉलो करती हूँ, वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। अच्छा, चाय पानी मेरा हो गया है और अब मैंने निकाल लिया अपना वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि मैं करने वाली हूँ ड्राइंग रूम की डस्टिंग। और मेरा मानना ये है कि बेशक हेल्पर आती है, लेकिन डस्टिंग आपको खुद से करनी चाहिए। और मेरे घर का ये वाला कोना बहुत स्पेशल है, तो इस कोने में मैं हेल्पर को हाथ नहीं लगाने देती हूँ। इस कोने की डस्टिंग हो, साफ़ सफाई हो, मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, ये जो रेत आता है, और ये रेत डेली इतना ही आता है, डेली डस्टिंग होती है, डेली इतना रेत इकट्ठा हो जाता है। हालांकि ये शीशे फिक्स हैं, लेकिन नहीं समझ में आता कि इतनी मिट्टी कहाँ से आती है। और मुझे ऐसा लगता है शायद आजकल सभी के घरों में रेत मिट्टी का यही हाल है, क्योंकि सूखी आंधी चल रही है, लू चल रही है, तो सिवाय धूल मिट्टी रेत के कुछ भी आपको इस टाइम पे खिड़कियों के आसपास देखने को नहीं मिलेगा। ये कोना मेरे घर में वास्तु के हिसाब से जो है पितरों का कोना बनता है, तो इस कोने को मैं जो है हेल्पर के हाथ नहीं लगने देती हूँ। और मेरा मानना ये है कि बेशक आपने डस्टिंग के लिए भी हेल्पर लगा रखी है, लेकिन आपके घर के कुछ कोने बहुत जो है स्पेशल होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं। कुछ रूम या कुछ जगह आपके घर में बहुत ख़ास होती है, बहुत स्पेशल होती है, उसको आपको खुद अपने हाथों से ही साफ़ करना चाहिए, हेल्पर्स के हाथ नहीं लगवाने चाहिए। अच्छा, एक बहन ने पूछा था अंदर मैंने कौन से पौधे रखे हुए हैं और क्यों रखे हैं। तो जी, ये पाम ट्री हैं और ये इंडोर आउटडोर दोनों में चलते हैं, इसलिए मैंने अंदर रखे हैं। बाहर धूप और गर्मी के कारण ये जलने शुरू हो गए थे। और भी बहुत सारे ऐसे हमारे होली प्लांट्स होते हैं जिनको हम घर में लगा सकते हैं, जिनसे हमारे घर में बरकत आती है, पॉजिटिविटी रहती है। बहुत जल्दी ऐसे पौधे भी मैं अपने घर में लाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर से ये पौधे शेयर करूँगी। और ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और आदतें होती हैं जिनको अक्सर हम या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या हमें इनके बारे में पता ही नहीं होता है। और आजकल सभी घरों में ना हर काम के लिए हेल्पर आती है, चाहे लेडीज़ वर्किंग है, चाहे हाउसवाइफ है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ थोड़ा बहुत काम हम अपने काम हाथों से ज़रूर करें अपने घर में साफ़ सफाई का। ये देखें आप, इस तरफ भी बहुत सारा रेत है और इसको कपड़े से साफ़ करना तो देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी भी है। तो जब इतना ज़्यादा रेत होता है ना, तो कोशिश मेरी रहती है कि मैं वैक्यूम क्लीनर से ही जो है डस्टिंग करूं। और आप देखो वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छे से जो है डस्टिंग हो रही है। अब अगर इस तरीके से डस्टिंग करके इसके ऊपर हम सूखा कपड़ा लगा देते हैं ना, तो ये रेत इधर उधर नहीं उड़ेगा। तो बस जहाँ रेत ज़्यादा होता है वहाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं वैक्यूम क्लीनर से करूँ। उसके अलावा मैं कपड़े से डस्टिंग पूरे घर की कर देती हूँ, जैसे बेड वगैरह की होती है। और जब हम अपने घर की साफ़ सफाई अपने हाथों से करते हैं, डस्टिंग वगैरह अपने हाथों से करते हैं, सामान हम अपने हाथों से सेट करते हैं, तो हमें पता रहता है कि हमारे घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है और ज़रूरत के टाइम पे हम फटाक से उस सामान को उठा के यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हेल्पर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो फिर अगर हमें छोटी छोटी चीज़ें भी चाहिए हैं वो हमें नहीं मिलती, और उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें हेल्पर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। या तो आप कॉल करके हेल्पर को बार बार पूछो, या फिर आप वेट करो कि नेक्स्ट डे जब हेल्पर आएगी तब वो आपको निकाल के देगी। तो मेरा मानना ये है कि हमें थोड़ा बहुत काम खुद अपने हाथों से अपने घर में करते रहना चाहिए। साफ़ सफाई का काम ज़रूर से हमें अपने हाथों से करना चाहिए। डस्टिंग के लिए भी अगर आपके घर में हेल्पर आती है, तो मेरा मानना ये है कि थोड़ी बहुत डस्टिंग, चाहे आप 1 रूम की करो, चाहे 2 रूम की करो, चाहे ड्राइंग रूम की करो, लेकिन आपको अपने घर के किसी एक कोने को अपने हाथों से ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर की गृह लक्ष्मी हो। और जब तक घर की लक्ष्मी ही घर को साफ़ सुथरा नहीं करेगी, तो हमारे घर में जो है बरकत, धन दौलत या फिर सुख समृद्धि का वास हो, ऐसा हमें उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। तो जी, यहाँ मेरी जो है ड्राइंग रूम की डस्टिंग जो मोटी मोटी थी वो हो गई है। बाकी की डस्टिंग मैं बच्चों से करवाऊँगी। बच्चों को भी हमें काम करने की आदत में रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काम हमें बच्चों से करवाते रहना चाहिए।
क्योंकि बच्चों में किस तरीके की आदत है ये भी पूरी तरीके से माँ पे निर्भर करता है कि एक माँ ने अपने बच्चों को किस तरीके की आदतों में ढाला हुआ है। हमें अपने बच्चों में आदत डालनी चाहिए कि सुबह जल्दी उठें, नहाएं धोएं, घर में दीपक लगाएं, अगर आपके आसपास मंदिर है तो मंदिर में दीपक लगा के आएँ, सूरज को जल दें, तुलसी में दीपक लगाएं। और अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आप अपने धर्म के अनुसार अपने बच्चे को पूजा पाठ की तरफ अग्रसर करें, ताकि बच्चों में जो है पॉजिटिविटी बनी रहे, अपने धर्म के प्रति आस्था रहे, अपने धर्म के प्रति रिस्पेक्ट रहे। सबसे बड़ी बात कि बच्चों का ऑरा बहुत वीक होता है, जिसके कारण नेगेटिविटी बहुत जल्दी बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आपके बच्चे इस तरीके से थोड़ा बहुत भी धार्मिक रहेंगे, थोड़ी बहुत अच्छी आदतें आप अपने बच्चों में डालेंगे तो आपके बच्चे नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। तो जी ये था वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।